तो आज हम प्राणायाम का एक नया एक सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि एक जैसे कि हम रनिंग करते हैं उसके लिए सबसे बेटर है। जैसे कि अभिषेक अभी बता रहा था कि अभिषेक भस्त्रिका उसकी क्या पोजीशन रहेगी, कैसे हमें करना चाहिए, कुछ थोड़ा आप बताओ। कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दें अपन, इस प्रकार जो शोल्डर है उसको बिल्कुल रिलैक्स, शोल्डर्स, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। सांस कोई लेना है नाक से और भरना है छाती, ठीक है। फेफड़ों में सांस भरना है और नाक से लेना है, नाक से लेना और फेफड़ों में सांस को भरना है। फिर भरते समय थोड़ा टाइम लेके, फिर छोड़ते समय बिल्कुल एकदम से छोड़ दो। जाते समय थोड़ा समय लें धीरे धीरे, फिर छोड़ते समय एकदम। शुरुआत में क्या है कि भाई धीरे करें। बाबा रामदेव को आपने देखा होगा कि इसको 15 सेकंड से शुरू करके 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे करके इसको बढ़ाना चाहिए। बहुत ही अद्भुत है ये। दिस विल इंक्रीज योर लंग्स कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एयर। नाइस। दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज द लंग्स कैपेसिटी टू होल्ड द एयर। आपके लंग्स जितने ज़्यादा, ये जो फेफड़े हैं जितने ज़्यादा मजबूत हो गए, उतना ही आप रनिंग में बेटर रहोगे। जो फर्स्ट डे हमारा था उस समय हम जैसे लगभग 1350 का एक राउंड है ऑलमोस्ट, तो 2 राउंड ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर आप समझ लीजिए, तो बड़े मुश्किल से थे। अब 4 राउंड कंफर्टेबली हो सकते हैं, बट लेकिन साथ में आपको अदर जो एस्पेक्ट्स है कि भाई आपको रनिंग करते समय पता चल जाएगा कि रनिंग करते समय क्या चीज़ में समय, मेन श्वास का ही खेल। अगर आपकी ब्रेथ कंट्रोल होगी तो ब्रेथ कंट्रोल के लिए सबसे बड़े और सबसे आजमाए हुए आसन है तो भस्त्रिका प्राणायाम है। इसका अद्भुत अभ्यास करना चाहिए। बाकी कपालभाति है और अनुलोम विलोम, ये भी सहायक है। तो भस्त्रिका का आज ये सेशन आपने देखा किस तरह से धीरे से कंधों को ढीला छोड़ दें, धीरे से श्वास भरें और फिर एकदम से छोड़ें, और लंग्स में भरनी है, कहने का मतलब है लेते समय श्वास। तो होप यू लाइक दैट। और एक जो कपालभाति जो आसन है उसके बारे में अभी रिसेंट में, जैसे बाबा रामदेव के जो आश्रम है उसमें कई ऐसे शिष्य हैं उनके जिन्होंने 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक कपालभाति का अभ्यास किया है। बड़ा ही मुश्किल है, इसको 2 मिनट तक अपन खींचते हैं। आपको दिख रहा होगा किस प्रकार ये प्रत्येक स्ट्रोक के साथ में ये पोजीशन होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि आपने देखा, इसको अगर आप घंटे घंटे तक अगर अभ्यास में लेके जाए ना तो पूरा कायाकल्प हो जाता है। कहने का मतलब है पूरी बॉडी, क्योंकि जितनी भी नाड़ियाँ हैं, नाड़ी शुद्धि एक तरह से आप बोल सकते हो, सब यहीं से कनेक्टेड है। पूरा शरीर जो है तो नाभि से ही कनेक्टेड है। तो क्योंकि शिशु का आहार नाल वही तो है। और शिशु का भी, जैसे बच्चा जन्म लेता है जैसे बता रहे हैं, उसका आहार नाल भी वही है। तो ये लगता है हमें कि भाई कुछ नहीं होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप पर्टिकुलर चीज़ को समय देते हो और बहुत लंबा समय जब निकल जाता है, तब आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, या फिर आपको टाइमिंग बढ़ाना चाहिए। तो आयुर्वेद से बड़ा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने आज की डेट में भी पूरे भारतवर्ष में शायद कुछ गिने चुने ऐसे नाड़ी वैद्य भी मिल जाएंगे जो आपको महीने महीने भर पहले आपने क्या खाया होगा, किस प्रकार, केवल और केवल ऐसे पता लगा लेते हैं। और इसके साथ ही साथ जो सुश्रुत संहिता आप पढ़िए, आप चरक संहिता पढ़िए, वो ऐसे शल्य चिकित्सक थे उनके पास, मतलब कि इन दोनों जब संहिताओं को आप पढ़ते हो, चरक को और सुश्रुत को, तब आपको पता लगता है कि क्या उच्च कोटि का साइंस रहा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें धूमिल हो रही है, जैसे जैसे
कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है। फिर ये पोजीशन आप काफ़ी देर तक रखें, इसमें आप कंफर्टेबल हो। फिर इसको थोड़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करें। पुशअप सेशन भी हो जाए। देखिए, डिसिप्लिन जीवन में बहुत ज़रूरी है। अनुशासन वो पुल है जो आपको आपके जो मंजिल है उससे जोड़ता है। तो डिसिप्लिन इज मस्ट इन लाइफ। बैक टू बैक पुशअप होती हुई अंत में एक कोट के साथ में मैं आज का सेशन एंड करना चाहूँगा कि अनुशासन का कष्ट सहना पछतावे के दर्द से कई गुना बेहतर है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। जय हिंद, जय भारत।